बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुक करते हैं खबरों का। वज़ीराबाद थाना अहमद नगर के इलाका कालावाला में एक शख्स की फंदा लगी नाश बरामद। मकतूल की नाश मवेशियों के बाड़े के बरामदे में लटकी हुई पाई गई। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीराबाद के इलाका थाना अहमद नगर के नवाही गाँव कालेवाला में मवेशियों के लिए बनाई गई मकामी शहरी की हवेली से उसकी फंदा लगी नाश बरामद हुई है। मकतूल मोहम्मद बशीर कालेवाला का रहायशी है जो रात को डेरे पर गया। गुज़िश्ता रोज़ दिन के वक्त मकतूल की फंदा लगी नाश को उसके नौकर इम्तियाज़ ने देखा और अहलेखाना को मतला किया। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया, जबकि तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीराबाद के इलाका ठट्ठा फ़कीर अल्लाह के करीब तालाब से नामालूम शख्स की नाश बरामद। पुलिस ने नाश को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मार्चरी मुंतकिल करवा दिया। नाश की शनाख्त ना हो सकी। थाना सदर वज़ीराबाद की हदूद से नामालूम शख्स की नाश बरामद। नाश ठट्ठा फ़कीर अल्लाह के मुज़ाफ़ात में वाक़या तालाब से बरामद हुई जिसकी शनाख्त ना हो सकी है। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुँच कर मुआयने के बाद नाश को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मार्चरी में मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक नाश के हदोखाल से नाश 4 से 5 रोज़ पुरानी और उम्र का अंदाज़ा 30 से 35 साल लगाया गया है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के हुक्म पर कसूर पुलिस का कोट राधाकृष्ण के गांव में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन और इस ऑपरेशन की रिपोर्ट मनसब अली भट्टी कर रहे हैं। कसूर पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन पुलिस थाना कोट राधाकृष्ण के इलाका चक 65 में किया गया। इस ऑपरेशन में 7 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम आइस और 5 किलोग्राम के करीब चर्स बरामद की गई है। गिरफ्तार होने वालों ने संगीन मुकदमात में मतलूब एक कैटेगरी का खतरनाक मुलजम इश्तहारी भी गिरफ्तार हुआ है। सर्च ऑपरेशन में DSP खालिद असलम, SHO राउ दिलशाद अली, थाना की नफरी लेडी स्टाफ और एलीट के जवानों ने हिस्सा लिया, जबकि 40 के करीब घरों को चेक किया गया। 160 से ज़ायद अफराद से पूछगछ की गई। पुलिस तर्जमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजमान की गिरफ्तारी अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए। मरी से राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जीगा गली बाजार में ताजरान और ज़िली इंतज़ामिया के दरमियान तसादम। मरी की ज़िली इंतज़ामिया जीगा गली बाजार PC रोड पर बगैर नोटिस के रात के तारीखी में ऑपरेशन करने पुलिस सिविल डिफेंस की बारी नफरी लेकर पहुंची। डंडा बरदार फोर्स असला से लेस पुलिस ने जीगा बाजार का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। ताजरों पर शेलिंग की गई जिससे कई ताजरों की हालत गैर हो गई। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के साबिक सदर राजा तफैल अहलाक भी मौके पर पहुँच गए और पूरी रात ताजरों के शाना बशाना खड़े रहे और पुलिस के सामने सीसा पलाई दीवार का किरदार अदा किया। ताजरों ने रात से सुबह तक सड़क को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और पुलिस को वहां से वापस जाने पर मजबूर किया। बादशाह इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद सड़क खोल दी गई। राजा तफैल अहलाक का कहना था कि हमारा जीना मरना ताजरों के साथ है, हम किसी को भी ताजरों के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। मरीद के सूबाई वज़ीर कानून की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई MPA राना अफजाल की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना अफजाल हमारे दरीना साथी थे। राना अफजाल की मौत से सिर्फ मरीद के शेखपुरा नहीं पूरे पंजाब की नून लीग का नुकसान हुआ है। कच्चे के इलाका में अमन कायम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बड़ा स्टेप उठाते हुए इश्तहारियों के सर की कीमत डबल लगा दी है। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए होम डिपार्टमेंट में फैसला हुआ है। KIG पंजाब स्पेशल ब्रांच और तमाम स्टेक होल्डर्स इदारे मिलकर मुजरमों का सफाया करेंगे जिनके साथ अल्लाह की मदद होती है, कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। हमारे बहुत ही अच्छे और दरीना साथी थे जी मुस्लिम लीग नून के, और दिल बड़ा उदास है क्योंकि मैं अभी राना तनवीर साहब को बता रहा था कि लास्ट वीक मेरे पास ऑफिस में आए थे और बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की। बहुत ही नफीस शख्स इंसान थे। मेरे ख्याल से इनके हल्के एक अहबाब का नहीं पूरे ज़िले का पंजाब का बड़ा नुकसान हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको करवट जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह। आप सूबाई वज़ीर हैं कानून के, तो आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आज नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर मेरे पास लाहौर आएँ, मैं हाजिर। नहीं सर, क्यों नहीं मिलते, आप मेरे पास आएँ। कच्चे के इलाके में ला कायम करने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला जी, आपको पता है कि ऑलरेडी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसके ऊपर एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उनकी जो सर की कीमत थी वो डबल की है एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ, SOPs के साथ। कल भी हमारी होम डिपार्टमेंट में एक बड़ी लॉन्ग मीटिंग हुई और इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि जो गवर्नमेंट जिस तरीके से, जिस मैकेनिज़्म से, जिस SOPs के तहत IG पंजाब साहब, हमारी स्पेशल ब्रांच और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको इन लाइन ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगी। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है और जिनका अल्लाह पे भरोसा है वो कभी नहीं गिरते, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू।
खबर शामिल करते हैं वागड़ियाँ बाटापुर जल्लो लाहौर से, जहां पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू हो गई हैं। इसमें पाकिस्तान के नामवर कवाल ने शिरकत की और ख़ास तौर पर कबड्डी का भी इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी PP 151 के चीफ कोआर्डिनेटर चौधरी बिशारत अली मेहमान खुसूसी थे। तेज़ बारिश होने के बावजूद चौधरी बिशारत ने कबड्डी मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और महफिल में 4 चांद लगा दिए। उर्स मुबारक में लोगों की भरपूर शिरकत, ढोल की थाप पर बंगड़े डाले हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आटफ बद से चीफ कोआर्डिनेटर PP 151 चीफ बिशारत ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं वागड़ियाँ पसीन जल्लों में। बाबा बोले शाह का उर्स मुबारक था, जहाँ पे कबड्डी का भी एहतमाम किया गया था। यहाँ पे जो मेहमान ख़ुसूसी थे चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 चौधरी बिशारत अली साहब। बारिश का मौसम था लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कबड्डी का मैच हुआ। आइए हमारे साथ चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 चौधरी बिशारत अली साहब मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कितना मज़ा आया कबड्डी का। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब चौधरी साहब आज तो रवायती सूट पहना हुआ है, खुस्सा माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं आप। ये आपको पता बड़ों की ये निशानी है, पर मैंने इसलिए लिबास पहना, मेरे बुजुर्ग बाबा बोले शाह जो उसे मैं बहुत मानता हूँ, उसका उर्स है इसलिए मैंने पहना। चौधरी साहब इतनी बारिश हो रही थी, हमने तो समझा कबड्डी का आज मैच जो है मनसूख हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह आज आपने यहाँ पे आके साबित कर दिया है वो चौधरी बिशारत ही है जो सबके काम भी आता है और खुश रखता है सबको। भाई जितनी मर्जी बारिश होती है, मैं बारिश में मैंने कबड्डी करवा देनी। ये BRP नहर पे करवा BRP में मैंने करवा देनी थी, मैंने करवानी लाजमी थी। जी ये सरकार बाबा बोले साहब जिंदाबाद। और चौधरी साहब माशाल्लाह सुहेल शौकत भट्ट साहब का इलाका है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? भट्ट साहब आपको पता है, ये देखें रोड ऐसा ही है, भट्ट साहब की मिसाल नहीं है, ऐसा ही आपके सामने यार। ऐसा भट्ट ही। साहब सेल भट्ट साहब जिंदाबाद। यही काम करवाते हैं, कोई और नहीं काम करवाता। नहीं किसी ने नहीं करवाने का। आपको पता है PTA के 4 साल को बन रही है कि कुछ करवाया PTA ने? कुछ भी नहीं करवाया। जब भी सेल भट्ट आया है उसने काम करवाया। उसके पहले बड़े थे वाले साहब जो चौधरी साहब कोई धमाल शमाल पाई है कि नहीं? धमाल साहब मैं दरबार पे पाऊंगा। हमारे साथ चौधरी बिशारत साहब मौजूद थे, बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक इनको ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरा मैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ वागड़ियाँ जल्लो लाहौर। अमल करते हैं तहसील फिरोजवाला ज़िला शेखपुरा से, जहां UC 33 मोरावाला UC 37 धमाके तहसील शरकपुर ज़िला शेखपुरा UC 44 फैज़पुर कलां तहसील शरकपुर ज़िला शेखपुरा में पंजाब मरगन नवाज का खुशहाली प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। UC 33 के सेक्रेटरी शफीक अहमद, UC 37 के सेक्रेटरी हबीब अली, UC 44 के सेक्रेटरी शहबाज अहमद ने हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं UC 37 धाम के तहसील शरकपुर ज़िला शेखपुरा में। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी हबीब साहब, इनसे बात करते हैं जो CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का सोशियो इकनॉमिक प्रोग्राम है, कितना कामयाबी से जारी है और इन्होंने अभी तक कितना डेटा अंदराज किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी हबीब साहब, एक ही सवाल हर यूनियन कौंसिल से, अभी तक कितना डेटा आपने ये इंदराज कर चुके हैं? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग 450 एंट्रीज हमने कर ली हैं। अच्छा इतना, मैं एक सवाल पूछता हूँ, कता कलामी माफ़, इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? हमने लाहौर की यूनियन कौंसिल के विज़िट किए हैं, हमारा दही एरिया है, ठीक है, इसके बावजूद हम जगह जगह जाते हैं, ऐलानात करवाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं कि मरियम नवाज साहबा का वज़ीर अल्लाह का ये अच्छा प्रोग्राम है, इसमें आप डेटा देंगे तो आगे हुकूमत उसके मुताबिक हो जो ना आपकी इमदाद का बंदोबस्त कर सकेगी। क्यों जब तक डेटा नहीं होगा। क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं इसमें सर ना लोग जो है ना वो ऐलानात कराने के बावजूद बहुत कम आते हैं, बात का ऐसा होता है नौक भी करनी पड़ती है हमें। अच्छा जब आपके पास साहिल आएँ, हमारे चैनल के तवज्जुह से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी क्या क्या चीज़ें पूरी करके लाएं ताकि उनको परेशानी ना हो? जी हम वैसे गए हुए कहते रहे, ऐलानात में भी कहते हैं, वैसे भी लोग कहते हैं वो अपना बेफाम और वालिदैन के कार्ड की कॉपी साथ हों। तो कॉपी की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि बेफाम के ऊपर वालिदैन की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, जिसकी बड़ी हमें अहम ज़रूरत होती है। वो जो फॉर्म फिल करते हैं, डेटा फिल करते हैं, एंट्री करते हैं, उसमें ये चीज़ लाजमी आती है। अच्छा आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा हैं मैडम सना, कितनी काविश है उनकी आपकी ट्रेनिंग में? इनकी बहुत ज़्यादा काविश है,
ڈیلی ہمیں کافی مرتبہ وہ ہمیں فون بھی کرتی ہیں، بعض کا ہمارے ادھر جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں، آج بھی ان کا وزٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں انہیں ہمیں ادھر بلایا ہوا ہے، وہ خود بھی تشریف رکھتی ہیں ادھر ہی، ٹھیک ہے. کتنی امید ہے یہ پروگرام کامیاب ہوگا؟ کافی امید ہے، 70% ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا جی. تو پھر بھی ہماری کوشش جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے UC 37 دام کے تحصیل شرک پور ضلع شیخوپورہ سے سیکرٹری حبیب صاحب. اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے. کہا جی تھوڑی سی پرابلمس ہر یونین کونسل میں آتی ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سائل آتے ہیں وہ اپنا ڈیٹا پورا کر کے لائیں، ID کارڈ کی کاپی، بچوں کا بے فارم. اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب بنائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں غریبوں کو ان کا حق مل سکے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، تحصیل شرک پور، UC 37. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ. اس ٹائم ہم موجود ہیں یونین کونسل نمبر 33 مورا والا، تحصیل فیروز والا، ضلع شیخوپورہ میں. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری محمد شفیق صاحب. سوشل اکنامک رجسٹری پروگرام مریم نواز صاحبہ کا کامیابی سے جاری ہے. آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں ابھی انہوں نے کتنا ڈیٹا اندراج کر چکے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شفیق صاحب، ابھی تک یہ جو سوشل اکنامک رجسٹری پروگرام ہے محترمہ CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، آپ کتنا ڈیٹا اندراج کر چکے ہیں؟ 387. اچھا، یہ سلو سپیڈ کیوں جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، میں نے کئی یونین کونسل کا انٹرویو کیا ہے، آپ یقین کریں 1500 2000 2500 تک لوگ پہنچ گئے ہیں. کیا وجہ، پریشانی کہاں پہ آ رہی نہیں ہے؟ پریشانی نہیں ہے، ادھر نا لگے ہوئے ہیں ماسٹر بھی اسکولوں میں کر رہے ہیں نا، کچھ اور ادارے بھی کر رہے ہیں، اس لیے پہلے ہمارے پاس رش تھا، تو اب جو ہے نا رش کم ہو گیا. اسی وجہ سے کہ لوگوں کے پاس کوئی نہ ڈیٹا نہ مکمل ہے، وہ مکمل کروا کچھ رہے ہیں. پریشانیاں آ رہی ہیں. ہاں، وہ ڈیٹے کی نا پریشانی آ رہی ہے. کسی کا کارڈ بنا ہے، کسی کا بے فارم نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو فوت ہو گیا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے نا وہ تھوڑی سی نا یہ پرابلم آ رہی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جا رہی ہے اور کنٹینیو پھر چلتا جائے گا پروگرام. اچھا، یہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹر صاحبہ ہیں مریم مجید صاحبہ، کتنا کردار ہے ان کا؟ آپ کو کیا انسٹرکشن دی ہیں انہوں نے؟ آپ نے کیسا بیہیویئر رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ؟ میڈم مریم جی صاحب بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا کام آپ نے اپنے دل لگا کے کرنا ہے اور کسی سے بھی بدتمیزی نہیں کرنی، اور جو بھی سائل آپ کے پاس آتا ہے جو اس کا ڈیٹا ہے اس کو مکمل بتائیں اور بڑے پرسکون ان کو بٹھائیں، ان کو پانی پلائیں اور ان کا جو ڈیٹا ہے نا وہ مکمل طور پہ انٹر کریں. امید ہے یہ پروگرام کامیاب ہوگا؟ امید ہے یہ پروگرام انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور وہ چل رہا ہے پورے پنجاب میں، کہ اس کا لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. اور ہم نے نا وہ گاؤں میں ایک کمیٹی بھی بنا رکھی ہے، لمبردار، نکار رجسٹرار، چوکیدار، وہ بھی ان لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور لوگ ہمارے پاس گائے بگاہ آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے UC 33 سے سیکرٹری شفیق صاحب. بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا تھوڑی پرابلمس آ رہی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حل ہو جائے گی. اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب بنائے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، UC 33 مورا والا، تحریر فیروز والا، ضلع شیخوپورہ. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ آن نیوز سے. اس ٹائم ہم موجود ہیں UC 44 فیض پور کلاں، تحصیل شرک پور، ضلع شیخوپورہ میں. ہمارے ساتھ سیکرٹری شہباز صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں جو محترمہ مریم نواز CM پنجاب کا پروگرام ہے، خوشحالی پروگرام جس کو ہم سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام کہتے ہیں، کتنا کامیابی سے جاری ہے اور انہوں نے ابھی تک کتنا ڈیٹا اس کا اندراج کیا ہے. السلام علیکم شہباز صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک بات دعائیں آپ کی. ابھی تک آپ نے یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پروگرام ہے سوشیو اکنامک رجسٹری، ابھی تک کتنا آپ ڈیٹا اندراج کر چکے ہیں؟ سر پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری میڈم صاحبہ جو DL ہماری ہیں تحصیل کی شرکپور کی میڈم ثنا سلیم صاحبہ، ان کی کوششوں سے اور ان کے بھرپور تعاون سے ہم نے اپنا یہ جو سوشل اکنامک سروس ہے کام یہ شروع کیا ہوا ہے. میں نے اپنی UC میں تقریباً 500 اور 600 گھرانوں کا جو ہے نا وہ سروے مکمل کر لیا. اچھا شہباز بھائی، قطع کلامی معافی ہے، ہم نے لاہور کی یونین کونسلوں کا وزٹ کیا ہے.
آپ نے صرف بات بتانی ہے، وہاں پہ 2-2.5 ہزار ڈیٹا اندراج کر چکے ہیں، یہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے؟ نہیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھی ادھر یو سی لیول پہ اتنا ہی ہو گیا، لیکن ہمارے یہ ادھر تحصیل شرپور میں ہمارے ساتھ ٹیچر بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی کام کر رہی ہیں. ہم نے جو یو سی میں ڈاٹا کلیکٹ کیا وہ یہی ہے 600-700 گراؤنڈوں کا جو ہم نے ڈاٹا کلیکٹ اچھا، کیا. کچھ پرابلمس تو نہیں آ رہی ہیں آپ کو جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں لوگ اپنے ڈاکومنٹس پورے نہیں کر کے لاتے؟ ہاں، یہ تو پرابلم آ رہی ہے. ہاں، اکثر ہمارے یہ دیہاتی ایریا ہے، وہاں کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیا لے کے ساتھ جانا ہے، کیا نہیں لے کے اچھا، جانا. آپ ہمارے چینل کے توسط سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جب وہ آپ کی یونین کونسل میں آئیں اپنا ڈیٹا پورا کر کے لائیں؟ جی، تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگ ہمارے پاس آئیں تو وہ پہلے تو اپنے آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے آئیں. اس کے بعد وہ اپنے بچوں کے بے فارم اور جن کی علیحدہ علیحدہ فیملی بنی ہوئی ہیں، جن کے کارڈ علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے علیحدہ علیحدہ فیملیوں کے کارڈ اور بے فارم ساتھ لے کے آئیں تاکہ ان کا ڈاٹا صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر اچھا، سکیں. آپ کی ٹریننگ میں میڈم ثنا کی کتنی کاوش ہے؟ انہوں نے آپ کو کیا ہدایات کی ہوئی ہیں؟ میڈم صاحبہ کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر بہت محنت کی ہے. انہوں نے بہت زیادہ ہمیں جو یہ محترمہ سی ایم پنجاب کا جو یہ پروگرام چل رہا ہے، انہوں نے ہمیں بھرپور طریقے سے اس کے پروگرام کے اوپر جو کام کرنے کا جو ہے امید ہے یہ پروگرام کامیاب جی ہوگا. انشاءاللہ ضرور ہوگا. ہمارے ساتھ یو سی 44 سے شہباز احمد سیکرٹری صاحب موجود تھے. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہ ہمیں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں لیکن ہر یونین کونسل میں ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب بنائے تاکہ غریب کو اس کا حق مل سکے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، یو سی 44 ضلع شیخوپور. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عتیق الرحمان خان سی ای او ہیلتھ بکر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال بکر کا دورہ. سی ای او ہیلتھ بکر ڈاکٹر عتیق الرحمان خان کی زیر قیادت آگاہی واک برائے اشوب چشم کا انعقاد. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بکر تاسیالوی پلازا آگاہی واک برائے اشوب چشم عمل میں لائی. ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر خالد جاوید اسراں، انتظامیہ ڈی ایچ کیو، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر ملازمین نے بھرپور شرکت کی. ذیشان خالد بابو، بیورو چیف اون نیوز خانیوال کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے پنجابیوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ پاکستان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس موقع پر صوبائی تعصب اور فرقہ وارانگت کی بجائے مساوات اور اتحاد کی بات کرنی چاہیے. ذیشان خالد نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا قومیت نہیں ہوتی اور اس قسم کی کارروائیوں کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہوتا ہے. ہمیں مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے وطن کی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا. بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے. اون نیوز کے نمائندے عامر چانڈو کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈوکری کی یونین کونسل سہیڑ اسٹیشن میں واقع گورنمنٹ کیمپس پرائمری اسکول اسماعیل چانڈیو میں اساتذہ کی کمی اور درسی کتاب نہ دینے کے خلاف طالب علم بچوں اور والدین کی جانب سے احتجاج کیا گیا. طالب علم بچوں اور والدین نے اسکول سے مین گیٹ تک احتجاج کر کے نعرے بازی کی. اس موقع پر سابق یو سی چیئرمین محمد اسماعیل چانڈیا، خب علی شہانی اور اسد علی سرگانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ کیمپس پرائمری اسکول اسماعیل چانڈیو میں ابھی تک کتاب نہیں ہے جبکہ کیمپ اسکول میں 500 سے زائد درج طالب علم بچوں کے لیے صرف 4 اساتذہ تعینات ہیں جن میں سے 1 اساتذہ ریٹائر ہو رہا ہے جس کے بعد صرف 3 اساتذہ 500 طلبہ کو تعلیم دینے پر مجبور ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی وزیر برائے تعلیم سندھ، سیکرٹری تعلیم سندھ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لڑکانہ معاملے کا نوٹس لیں اور اسکول میں اساتذہ تعینات کر کے درسی کتب مہیا کی جائیں. خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سباش کوٹک. بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں نو کوٹ سے، جہاں نو کوٹ اور اس کے نواحی علاقوں میں 2022 میں آنے والی طوفانی بارشوں میں تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے جرمنی کے کونسل جنرل روڈیگر لورڈز سی ای او ایم ایل سی مسٹر مارون فرانسس نے نو کوٹ کے نواحی گوٹ حاجی خان شوروں میں 31 نئے گھر تعمیر کر مالکان حقوق دیے گئے جبکہ تلکا جٹو کے مختلف گوٹوں میں 200 گھر پکے تعمیر کر کے مالکان کے حوالے کر دیے ہیں. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جرمن کونسل فلاحی تنظیم ہے جو کہ ہر مشکل گھڑی میں ہم پاکستان کے متاثرین عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری ہر ممکن کوشش ہے یہاں کے لوگوں کو اچھی صحت فراہم پر بھی کام جاری ہے تاکہ یہاں کی عوام بھی ایک صحت مندانہ زندگی گزار سکے. جبکہ جرمن کونسل دیگر آئے ہوئے مہمانوں پر گاؤں کے معززین اور MILC کے انچارج ڈاکٹر رزاق ڈنو نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور سندھ کا روایتی تحفہ اجرک پیش کیا گیا. نئے تعمیر ہونے والے گھروں کے سامنے پودا بھی لگایا گیا. To be here, for me it's the second time. I was here about 2 years ago when I saw all the floodings in the area, and it's very good to see now that we from the German side could contribute to help, for example by building houses like this,
I think it's a wonderful project because it's simple houses that you can build in a couple of days, but it really helps people who live here. And I'm very proud that we have so many German citizens who donate really money to help other people in Pakistan to make their lives here better and easier. खबर शामिल करते हैं ज़िला ओस्ता मोहम्मद से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कोलाची ज़िला ओस्ता मोहम्मद की इस रिपोर्ट में सूबाई वज़ीर सेहत बलूचिस्तान सरदार ज़दा फैसल खान जमाली की ज़ेर सदारत आवाम के मसाइल को सुनने और उन्हें हल करने के हवाले से डिग्री कॉलेज में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जलील अहमद, SSP मोहम्मद अनवर बादीनी, सरबराह मीर जुल्फ़कार खान जमाली, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर मुजफ्फर खान जमाली, मीर नदीम खान जमाली, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नवाबज़दा सलार खान जमाली, महकमा इरीगेशन, महकमा सेहत, महकमा PHI, महकमा वापटा के अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में शहरियों ने पीने के साफ़ पानी, गैस, बिजली, अमन और रेवेन्यू के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मुख्तलिफ महकमों ने अफसरान ने खुद शहरियों के शिकायत पर अपने जवाबात भी दिए। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सेहत सरदार ज़दा फैसल खान जमाली ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए महकमों के अफसरान को सख्ती से हदायत दी कि शहरियों को मसाइल को हल किया जाए। इन्होंने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाम के मसाइल को हल करें और ये खुली कचहरी का आवाम को रिज़ल्ट भी मिलेगा। हम अपने आवाम के साथ हैं, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम के मसाइल को हल कर सकें। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा महकमा सेहत की गफलत या मिली भगत, बुनियादी मरकज़ सेहत छापा, मीनारा में लाखों की अद्वियात ज़ाया कर दी गई। बुनियादी मरकज़ सेहत में लाखों रुपए की अद्वियात को ज़मीन में दबाकर ज़ाया कर दिया गया। सहाफ़ियों की निशानदेही पर सरकारी अद्वियात को गड़े से बरामद कर लिया गया। सहाफ़ियों ने हज़ारों गोलियाँ पैनाडोल बरामद करा के महकमा सेहत के हवाले कर दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साजिद जट अमले के हमरा मौके पर पहुँच गए। DDHO साजिद जट अपनी नाअहली देखकर आग बगोला हो गया। DDHO का मामला दबाने के लिए दबाओ, मेरी पहुंच ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। DDHO साजिद जट इससे कबल भी मुतअद्दिद मराकज़ सेहत में अद्वियात समेत डॉक्टर्स और स्टाफ की गैर मौजूदगी की शिकायत हैं। अब खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना गोगेरा चौधरी नासिर जावेद और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रऊफ इस्माइल थाना गोगेरा ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई डिकेट गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना गोगेरा पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी DSP और सदर सर्कल राना अजमल सईद की ज़ेर निगरानी SHO थाना गोगेरा चौधरी नासिर जावेद और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रऊफ इस्माइल ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके बैनुल अज़लाई डिकेट गैंग 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में तनवीर वल्द यूनुस कौम माची सकना ग्रीन टाउन लाहौर, शहजाद वल्द मोहम्मद कौम में सकना हवेली लखा, अली अकबर वल्द आशिक कौम में सकना बगियाँ टिबियाँ को गिरफ्तार करके मुलजमान से दौरान इंटरोगेशन मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम लाखों रुपये बरामद की गई है। मुलजमान ने रॉबरी के कुल 9 मुकदमात का इंकशाफ किया है। ज़िशान हालत बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक कल मुसलसल बारिश के बाद कचहरी बाजार अभी तक मुकम्मल पानी में डूबा हुआ है। इंतज़ामिया को इस मामले का हल करने के लिए संजीदगी से गौर करना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के बाद पानी जमा होने की वजह से इनका कारोबार मुकम्मल तौर पर रुक जाता है और कोई गाहक बाजार की तरफ रुख नहीं करता। ज़िशान हालत बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हानेवाल का कहना है कि आप रियासत की नाअहली की बैंड चढ़ने वालों का खून शहादत के नाम से ग्लोरीफाई करें। आप जाकर इसकी कब्र पर फायर मारकर बाजा बजाकर ज़मीन में लाते मरवा कर सलामी पेश करवाएं, मगर याद रखें कि ताकतवर कारोबारी मलाओं और सफाक अशरफिया ने अपने और अपने बच्चों के लिए कभी शहादत नहीं चुनी। वतन नामी बुत के लिए हमेशा भूख और अफलास के मारे ही कुर्बान हुए हैं। इन जवानों का खून इनके वालिदैन पे इतना भारी है कि अगर सिर्फ एक लम्हा बैठकर इसके बेटे की जगह अपने लहते जिगर को रख कर इस कर्ब नासाई को महसूस करने की कोशिश करें तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। एक बदहाल रियासत के गुर्बत ज़दा नातवा बुजुर्ग के लिए कौम, वतन, मज़हब, दीन और ईमान इसकी औलाद की ज़िंदगी से बढ़कर कभी कीमती नहीं होता। हालत बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन मुकेश अंबानी से ज़्यादा दौलतमंद है। पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नलों की तरफ से चलाई जाने वाले तिजारती मंसूबों की कुल सालाना आमदनी तकरीबन 26.5 बिलियन डॉलर है, जो कि भारत के अंबानी या अडानी ग्रुप से ज़्यादा है। ये बिजनेस हैराती इदारों का नाम लेकर चलाए जाते हैं, जैसे कि फ़ौजी फाउंडेशन, पाक फ़ौज की मलकियत, शाहीन फाउंडेशन, PAF की मलकियत, बहरिया फाउंडेशन, पाकिस्तान नेवी की मलकियत, आर्मी वेलफेयर
ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इसके अलावा फ़ौज के कारोबार में अस्करी बैंक, फ़ौजी सीमेंट, फ़ौजी फर्टिलाइज़र, स्टील, स्कूल्स, हाउसिंग सोसाइटी, फर्नीचर, फ़ौजी दलिया, प्रोसेसिंग फूड, गोश्त वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा क्यों है? क्योंकि पेट्रोल और गैस की अमेरिका की सबसे बड़ी इंपोर्टर पाक फ़ौज की है। मज़ीद इदारे ये हैं जो पाक फ़ौज की मलकियत हैं। अगर इन इदारों से जमा होने वाली सालाना आमदनी को शामिल किया जाए तो कुल आमदन 26.5 बिलियन डॉलर से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी बचता है पाकिस्तानियों का जो 80% भारत से लड़ने के बहाने हड़प किया जाता है। ये पैसा कहाँ लगा, कितना लगा, चोरी कितना हुआ और किसने किया, ये पूछने का इख्तियार किसी को नहीं। अलबत्ता अमेरिका से भीख में कर्जे मांग कर लाई गई रकम एक फ़कीर भी सूद समेत वापस करेगा। सियासतदान, इमाम, मस्जिदों पर सवाल किया जाता है, लेकिन दाढ़ी, मंडे, मूंछ और बूट बरादर तबके पर सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नूर को ज़वाल आ सकता है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट पर। साहिवाल ताजर बरादरी और जमात इस्लामी की शटर डाउन हड़ताल। ताजर बरादरी की जानब से महंगी बिजली, होशरबार महंगाई, बेजा टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। ज़िला भर में मार्केटें और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। मरकज़ी तंजीम ताजरान, करियाना एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, अंजमन ताजरान, कार डीलर्स में दीगर तंजीमों की जानब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी। ताजर बरादरी हुकूमती रवैये और FBR की जानब से लगाए गए बेजा टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज पर हैं और शटर डाउन हड़ताल की है। ताजर तंजीमों का मुश्तरका एलामिया हुकूमत बिजली बिलों में मुस्तकिल रिलीफ दे और बेजा टैक्सेस ख़त्म करे, ताजरों का मुतालबा। आवाज़ से खबर शामिल करते हैं। 28 अगस्त ताजर हड़ताल का जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर ने मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। ज़िली अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ इमरान शरीफ, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 मुंतखब ज़िली अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने और जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ इमरान शरीफ जलाली ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि हम कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म के मुताबिक ताजर बरादरी के शाना बशाना है। हुकूमत की तरफ से ज़ालमाना टैक्सेस की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ताजरों के मुतालबात की हमायत करते हैं। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत मईशत की बहाली में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसके आम आदमी पर भी असरात हैं। लिहाजा हम ताजर बरादरी के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए इनके मुतालबात को मंजूर करने का मुतालबा करते हैं। इसी तरह तमाम तहसीलों और यूनिटों के ज़िम्मेदारान को पाबंद किया जाता है कि ताजर बरादरी के साथ इजहार यकजहती करें और हड़ताल में शरीक हों। बात करते हैं जमात इस्लामी की, जिन्होंने 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया था और शटर डाउन हड़ताल हो रही है। ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर के साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ आबद, जो ज़िला लाहौर गरबी के सरबराह हैं। मज़ीद जान जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ आबद, जो ज़िला गरबी के जो सीनियर सदर हैं। आए उनसे बात करते हैं। ये 28 अगस्त के हवाले से आज जो हड़ताल कर रहे हैं और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बिजली के बिलों, नेट के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, ये बताइएगा ये हड़ताल आप किस सिलसिले में कर रहे हैं? हक दो अवाम तहरीक, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के अंदर तहरीक बर्पा की है। उसके पहले मरहले के अंदर धरने दिए गए, 14 दिन का अंदर पिंडी के अंदर धरना। उसके बाद पूरे सूबों के अंदर बड़े बड़े जलसे किए गए। उसके बाद जो है ये आज 28 अगस्त को ताजरों के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान के अंदर शटर डाउन मुल्क-गिर हड़ताल का ऐलान किया गया। इसके मकसद क्या हैं? इसके सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस वक्त लोग जो हैं वो इंतहाई मजबूर और बेकस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं और ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। किस वजह से? बिजली के बिलों की वजह से। आम किराएदार आदमी जो है वो अपने घर का किराया उतना नहीं देता जितना उसको बिल आ रहे हैं, बल्कि गरीब तो गरीब, सफ़ेद पोश आदमी जो है वो ज़िंदगी की गुजारने पे बड़ी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ रहा है। तो सर ये बताइएगा, अगर हुकूमत ना मतलब बिलों में कमी ना करे तो फिर आपका आगे वाला लाहे अमल क्या है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने इस तरफ जो है घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं और 14 रुपये का रिलीफ जो उन्होंने चले 2 महीने का ऐलान किया है, वो वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि हमें 45 दिन दें। हाफिज़ साहब से 45 दिन लिए हैं, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब मेरा ख्याल है कोई 25-30 दिन बाकी रह गए हैं। हम इंशाल्लाह अगर 25-30 दिनों के अंदर उन्होंने जो वादा किया था उसके अंदर अपने वादों को पूरा ना किया तो इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना भी अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात ना माने तो फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है ना वो ये रवा दवा होंगे। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी।